अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं विनर्स में, जो कि स्क्वायर वन मॉल में खुला है और यहाँ पे सुना है कि प्राइसेस कुछ कम होती हैं। तो ये शूज़ जो आप देख रहे हैं बैले शूज़ कहलाते हैं और मैं इन्हीं की तलाश में थी और मैं ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेसिकली यही वो शूज़ थे जो कि पड़े हुए थे नीचे। इनके तकरीबन 2 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में ये शूज़ मुझे नज़र आए तो मैं ढूंढती ढूंढती ऊपर आई और मुझे पता चला कि इनका ऊपर भी एक फ्लोर है, तो शूज़ वहाँ होते हैं। खैर गाइस, यहाँ पे वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा थी और क्वालिटी पे भी नो कंप्रोमाइज़। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन प्राइसेस इतनी हाई थी कि बस समझ ही नहीं आ रहा था। दिल तो कर रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी ना, 59, 69, 79, 49, मतलब कि कोई इससे कम थे ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो आप ये मत कहें कि सिर्फ एक ही कंट्री पे महंगाई हुई है। महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुकी हुई है। ये शूज़ जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये 39 के थे तकरीबन, जो कि मैंने कहीं और से 27 के देखे थे। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एक प्राइसेस नहीं है। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। देखें, ये बैले टाइप थे लेकिन पीछे से ओपन है और ये बहुत आजकल इन हुए हैं। तो यहाँ खैर हील वाले तो गाइस पहने ही नहीं जाते। वजह ये है कि ही हम लोग यहाँ वॉक करते हैं और वॉक करने के लिए या तो सैंडल और पम्प्स या फिर जॉगर्स। और वैसे भी यहाँ पे हील जो है वो इसलिए भी नहीं पहनी जाती कि गर्मियाँ जो होती हैं वो यहाँ पे लोग ज़्यादा सैंडल ही यूज़ करते हैं। एक दूसरे के घर जाते हुए शायद कोई पहन लेता हो, लेकिन वो भी हम यहाँ पे रिवाज है कि जूतियों को आपने अपने घर के शुरू में ही डोर के पास उतार देते हैं। तो मैं भी आजकल पंप से आ गई हूँ, मतलब कि हील से पंप्स पे आ गई हूँ। मैं कभी हील पहनती थी गाइस, लेकिन अब बस फेडअप हो गई हूँ। वजह यह है कि यहाँ वॉक करनी पड़ती है और हील्स पड़ी पड़ी बस पड़ी ही रह जाती हैं। तो मैंने कहा चलो सैंडल्स लेते हैं जो स्कर्ट मैक्सीज और ट्राउज़र्स के नीचे अच्छे भी लगते हैं और पंप्स भी अच्छे लगते हैं। तो पंप्स में बैले का बहुत फैशन था, तो मैंने उसी की तलाश पे मैं आज यहाँ विनर्स में आई और ये नया खुला था और वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा थी। कलर्स भी एक से एक खूबसूरत कलर थे। ब्रांडेड शूज़ भी थे यहाँ पे, जैसे गेस के होते हैं, MK के हैं और इसी तरह CK के, मतलब काफ़ी ब्रांडेड भी थे। लेकिन 59, 69 से कम तो आप सोचें भी ना। तो कभी होता था कि यहाँ 20 के 30 के भी, लेकिन इतनी इन्फ्लेशन हो गई है कि यहाँ पे मुश्किल ही हो गया है अब लोगों के लिए बाय करना। और उसके बाद फिर हम शूज़ देखते हुए थोड़ा सा इधर आए तो ये अर्बन प्लैनेट है, जो कि ये कंपैरेटिवली ज़रा सस्ता ब्रांड है इनका और यहाँ पे अच्छे शूज़ होते हैं। ये देखें, गर्मियों में पहनने वाले, घर के अंदर या बाहर वॉक के लिए इस तरह के शूज़ 20 के 12 के मतलब आपको मिल जाते हैं। सैंडल भी मिल जाते हैं और इनकी वैरायटी जो होती है और इनकी क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज़। शूज़ हर जगह ही बहुत अच्छे मुझे लगे हैं, चाहे वो महंगे हों या सस्ते हों, लेकिन क्वालिटी वाइज गाइस अच्छी चीज़ें रखते हैं ये। और इनके जो कपड़े हैं अर्बन प्लैनेट के वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि चलो गर्मियों के देखते हैं कि क्या स्टफ़ आया हुआ है। तो जैसे हमारी ट्यूलिप शलवार्स होती हैं ना, मतलब हमारे कंट्रीज़ में, उसी तरह की यहाँ भी निकली हैं, लेकिन खुली। हमारी तो नीचे से मतलब स्क्वीज़ हो जाती है ना, यहाँ पे थोड़ी सी खुली उन्होंने रखी हुई हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे कंफर्टेबल खुला सा पजामा आपने पहना हुआ है, बट होता वो उसी तरह ही है, ट्यूलिप की तरह। ये डील थी यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री की, तो मुझे थर्मस बहुत अच्छे लगे। तो मैं तो गाइस प्लास्टिक से ज़्यादा स्टील को पसंद करती हूँ, क्योंकि हाइजेनिक होते हैं ये और इजीली साफ़ भी हो जाते हैं, तो इसमें पानी भी ठंडा रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि आप एक लो तो एक फ्री साथ आप ले लें। लेकिन इनको लेते हुए ढक्कन ज़रूर आप देखा करें कि बाज़ औक़ात ढक्कन में से अजीब सी जिंक की स्मेल सी आती है, तो वो मुझे अजीब सी लगती है, तो ये मैं ज़रूर देखती हूँ। और उसके बाद यहाँ परफ्यूम्स थी और ये भी बाय वन गेट वन फ्री की डील में थी और बहुत अच्छी सी थी। लाइट सी, बहुत ज़्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन डेली यूज़ के लिए मुझे अच्छी लगी थी, जिसमें फ्रूट का फ्लेवर भी, मतलब कि फ्रूट की स्मेल होती है और थोड़ी सी दूसरी स्मेल्स भी थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी इनकी ये परफ्यूम्स।
और मैं हमेशा इसको अपनी स्किन पे या कपड़ों पे लगा के देखती हूँ। ये जो दे देते हैं ना वो स्ट्रिप्स ही मुझे नहीं उस पे अच्छी लगती है, तो उससे पता चलता है कि आपके साथ साथ वो परफ्यूम कितनी देर रही है। और उसके बाद फिर ये कीज़ वाली सेक्शन में हम आ गए, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। यहाँ पे कीज़ थे और सस्ते थे ये, और ये अक्सर लोगों ने अपने पर्स के साथ या बैग के साथ भी डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं लोग। और फिर इस तरफ बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं, मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ ज़रूर देखती हूँ। यहाँ पे आपको हेयर बैंड, मेकअप ब्रशेज़, रोलर, आर्टिफिशियल नेल्स, लिपस्टिक्स और मैनीक्योर पेडिक्योर की चीज़ें, हेयर बैंड, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। ये देखें, ये ब्रशेस थे और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपके दिल करता है कि आप ये भी ले लें। ब्रशेस होते हैं, हेयर ब्रशेस होते हैं, पोनीज़ होती हैं, और इस तरह की बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं और सस्ती होती हैं यहाँ पे। उसके बाद दोबारा मैं फिर आई बैग्स के सेक्शन में, और ये था जी विनर्स में, और यहाँ ब्रांडेड बैग थे और मैं चाह रही थी कि कोई बेज कलर का लूँ। तो गाइस बैग्स तो 59 और 69 और 79 से कम तो सोच भी नहीं आप सकते ब्रांडेड अगर आपने लेने हैं। खैर मुझे तलाश थी कोई ऑफ वाइट कलर जो कि गर्मियों में ज़रा अच्छा भी लगता है और आपके लाइट कलर के सूट के साथ मैच भी हो जाता है। तो क्योंकि ब्राउन मेरे पास था, ब्लैक भी था, ब्लू भी था, नेवी ब्लू, तो मैं सोच रही थी कि कोई लाइट सा कलर लूँ। लेकिन ये देखिए, ये गेस का था और ये आई थिंक 79 या 59 का था, लेकिन इतने महंगे, तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा हम ख़वातीन की आदत होती है, एक दिन आके पहले देखते हैं चीज़ें, फिर घर जाके सोचते हैं लें कि ना लें, फिर सोच समझ के आते हैं। तो बस मैं एक ऐसी जर्नल लुक के लिए आई थी कि ज़रा प्राइसेस तो चेक करूं, और उसके बाद किसी और शॉप से भी देख लूँगी कि शायद कहीं और ज़रा बेहतर हो। तो दूसरी शॉप में भी गाइस कोई फ़र्क नहीं था, ब्रांडेड बैग हर जगह ही महंगे थे, और इनके हिसाब से इन्होंने सेल लगाई होती है और लिखा होता है कि बिफ़ोर सेल 100 के थे और आफ्टर सेल आई थिंक 59 के हो गए हैं। तो इन्होंने 50 कम करके बहुत हम पे एहसान किया है, लेकिन बाकी फिर भी हमारे लिए महंगे हैं। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ से तो देख लिए हैं, लेकिन कहीं और से भी देख लेती हूँ, अगर ना मिला तो फिर एक आधा ले ही लूँगी, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये गाइस गैस का था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कम से कम थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे गाइस लो तो वो अजीब से ही लगते हैं, ख़ासतौर पे अगर आपकी मतलब एज है 40s में है, तो आप मैच्योर हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से ज़रूर पर्स लें। मेरी अब हाइट लंबी है तो मुझे बहुत छोटे अच्छे भी नहीं लगते। हाँ, पतली दुबली लड़कियाँ हों या टीन एजेस हो ना, तो उनको अच्छे लगते हैं। तो मुझे या तो दरमियाना साइज़ या थोड़ा सा बड़ा साइज़, तो ये ज़रूर आपने देखना है, अपनी हाइट और अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से आपने पर्स हमेशा लेने हैं। आप जब भी लें तो मिरर में ज़रूर चेक कर लें कि वो मतलब कि कैसे लग रहे हैं आपको पहने हुए। तो खैर ये देखिए 79 के थे, CK के थे, MK के थे, गेस के थे, और यहाँ पे टॉमी हिलफिगर के भी थे, और कोई 2-3 और भी ब्रांड्स हैं। एक आल्डो भी थे यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी होती है ये इसकी है शॉप, और एक दो और ब्रांड्स भी थे। ये गेस का मुझे बहुत अच्छा लगा पर्स, लेकिन ये भी बहुत महंगा था, आई थिंक 59 था या 79 था। आप देख लीजिएगा, आपको शायद वीडियो में पता चल जाएगा। और गाइस ये विनर्स मशहूर है कि बाय मोर फॉर लेस, यानी आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें लेकिन कम प्राइस में। गाइस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई तो जॉगर्स के बहुत ही प्यारे कलर, रेनबो कलर्स थे खिले हुए, और बहुत ही खूबसूरत कलर्स के जॉगर्स आए हुए थे। ये वॉलमार्ट में भी मैं शूज़ फिर लेने आई, यहाँ भी शूज़ जो हैं अच्छे हैं, और इनके जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आपने शूज़ लेने हो, कि कुछ शूज़ मैंने विनर्स में देखे जो कि 39 के थे और यहाँ पे वही 27 के थे, तो वॉलमार्ट इज़ नो बैड। यहाँ पे कपड़े और शूज़ काफ़ी अच्छी कीमत में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ में मैं बैले शूज़ देख रही थी, लेकिन बैले शूज़ की कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी। ये देखें, यहाँ पे ये सारे शूज़, बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे शूज़ थे, और सैंडल्स थे। ये देखिए कितने प्यारे घर में पहनने वाले, और
पार्टीज़ में पहनने वाले, मतलब कि अच्छी प्राइस पे मजबूत और क्वालिटी वाइज तो खैर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हर जगह पे ये चाहे सस्ते हों या महंगे हों, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ये मुल्क नहीं करते और सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। ये गाइस शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे ब्लॉक हील में, और ये कोई फंक्शन में आप बेज कलर और ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस तरह के मेरे पास पहले भी थे जो मैंने लिए थे लाइमलाइट से, और अभी तक वो मतलब काफ़ी देर वो चले हैं, और वो गोल्डन थे ताकि मतलब फंक्शन शादियों पे मैंने बहुत जगह पहने हैं, तकरीबन हर शादी पे ही, लेकिन वो अभी तक ठीक ठाक रहे हैं। और फिर इस तरफ आए तो ये देखें, ये शूज़ थे ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वहाँ विनर्स में 39 के देखे और यहाँ 27 के थे ब्लैक कलर के। तो अच्छा सा इसका मुझे अच्छा लगा टेक्सचर। और उसके अलावा ये देखें जॉगर्स थे, पम्प्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे सैंडल थे। तो गर्मियों में खैर ज़्यादा यहाँ पे ये पम्प्स, सैंडल या फिर स्कर्ट के नीचे, ट्राउज़र के नीचे, किसी भी मतलब मैक्सीज़ के नीचे लोग ये भी पहनते हैं। तो मैं तो खैर ख़ुद शिफ्ट हो गई हूँ अब तो पम्प्स पे, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5'7" है। तो हील तभी पहनती हूँ जो बहुत हाई फाई फंक्शन हो, जैसे शादियों पे हो जहाँ पे आपको मतलब पहनना ही पड़ता है। ज़ाहिर है शादियों के ड्रेसेस के नीचे तो पम्प्स या लो हील अच्छी नहीं लगती, तो मैं कम से कम थोड़ी सी मीडियम हील पहनती हूँ ब्लॉक में। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए तो बड़े ही प्यारे ज्वेलरी सेट्स पड़े हुए थे यहाँ पे, किसी को आपने गिफ्ट देना हो तो अच्छे हैं। ये भी पर्स गाइस बहुत अच्छे हैं इनके, ये ब्रांडेड तो नहीं थे लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे, लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। और ये बोर्ड शेप के मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 27, 32 और 29 इस रेंजेस में थे ये सारे पर्स। और फिर मैं दोबारा विनर्स में गई, ये देखें यहाँ पे भी शूज़, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैं फिर कभी उधर देख लेती थी कभी इधर देख लेती थी। एक ही मॉल में शॉप्स हैं, विनर्स भी और वॉलमार्ट भी। स्क्वायर 1 मॉल है जहाँ पे ये सारी वैरायटी है। और ये देखें घर में पहनने वाले बिल्कुल इस तरह के आई शेडो के कलर के शूज़ इन्होंने निकाले हैं, जैसे हल्का हल्का शिमर होता है और पेंट भी मतलब कलर भी होता है, तो ऐसे जैसे आई शेड आपने लगाया होता है। ये भी शूज़ बहुत अच्छे थे जेंट्स के। यहाँ पे गेस के भी मैंने देखे, सीके के भी देखे, बट वेरी हाई प्राइसेस। खैर मैं तो बैले की तलाश में थी लेकिन मुझे यहाँ से मिला नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से देखने के बाद फिर हमने कहा चलो एक जर्नल नज़र तो हमने कर लिया ना यहाँ पे, क्योंकि विनर्स जो है ये नया खुला है और जब कोई चीज़ नहीं खुलती है तो वहाँ पे सेल लगी होती है ताकि लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। लेकिन इनकी सेल भी मेरे लिए तो खैर बहुत एक्सपेंसिव थी। और ये देखें यहाँ पे शर्ट्स थी जेंट्स की, और कपड़े भी गाइस यहाँ पे बहुत महंगे थे। इनके 2 फ्लोर थे, एक नीचे है एक ऊपर है। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, और फिर जब मैंने शूज़, ये वाला शूज़ था जिसकी खातिर मैं ढूंढती ऊपर आ गई, और वो इतना नरम था ना गाइस कि इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का था, लेकिन महंगा बहुत था। ये बैले शूज़ होता है। और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा देखने के बाद फिर मैं नीचे आ गई। मैंने कहा चलो कोई और शॉप देखते हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत ही मज़े के ट्राउज़र्स और जीन्स वगैरह थी। इनकी ज्वेलरी भी गाइस बहुत अच्छी होती है विनर्स की, लेकिन वही बात है कि एक्सपेंसिव होती है लेकिन डिफरेंट होती है। मतलब आपने ऐसी ज्वेलरी कहीं देखी नहीं होती जो आपको यहाँ पे अक्सर मिल जाती है और बिक भी जाती है इनकी बहुत जल्दी। ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे स्कर्ट्स थे। अब तो खैर इनका मौसम गाइस आ गया है। सर्दी इतनी ज़्यादा यहाँ होती है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो लिटरली ये लोग इंजॉय करते हैं गर्मियों को और गर्मी के ड्रेसेस को और शूज़ को। सो गाइस ये स्कर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का स्कर्ट था और बिल्कुल मेरे साइज़ का था। और मैं बार बार इसको ही देखना शुरू हो गई। मैंने कहा देखिए इसके सामने बिल्कुल चौक सा बना हुआ है, ओपनिंग बनी हुई है, और ये आप कलर भी बहुत अच्छा था और लॉन्ग स्कर्ट था। मतलब कि मुझे शॉर्ट नहीं अच्छे लगते, मैं अगर स्कर्ट बहुत कम पहनती हूँ और अगर पहनूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग स्कर्ट हो। तो
खैर अगर हाइट लंबी हो तो मैक्सी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये थे शर्ट्स थी और मैं फिर वो देखना शुरू हो गई। मैंने कहा यहाँ जेंट्स की देखते हैं, तो ये भी मतलब कि अच्छी प्राइसेस, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं थी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, लेकिन बस ठीक ठीक थी। मुझे पी कैप की भी ज़रूरत थी, तो वो भी मैं ढूंढ रही थी कि क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और यहाँ पे धूप जब निकलती है तो काफ़ी वो आपके जो होता है कलर के ऊपर बहुत वो सनबर्न होने का ख़तरा होता है, तो वो भी मैं ढूंढ रही थी। और फिर ये बैग में देखना शुरू हो गई तो 119, 129 इस रेंजेस में ये बैग थे। ये तकरीबन मैंने यही सेम बैग देखे हैं। ये खैर सैमसोनाइट का था और सैमसोनाइट तो बहुत मशहूर कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। तो इसका जो था बैग आई थिंक 190 139 या 29 का था, लेकिन ये साइज़ फुल नहीं था। मैं फुल साइज़ देखना चाह रही थी, जो कि मतलब उसमें कपड़े मीडियम साइज़ भी सही है, लेकिन फुल की ज़रा ये होता है कि कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये 119 का था और वॉलमार्ट में में मैंने देखे हैं वहाँ 21, 29 के और 149 के भी हैं, लेकिन 129 में अच्छे जो मतलब होती है ना वो मिल जाते हैं आपको। ये बेबी बैग्स थे और बेबी बैग्स भी बड़े मज़े के आए हुए हैं, पफ़ वाले, मतलब जिसके अंदर पफिंग होती है और उसके अंदर मतलब चीज़ें सही रहती हैं, जैसे पफर जैकेट्स होती हैं उसी तरह बैग आ गए हैं। सो अच्छा लगा यहाँ पे मुझे आना विनर्स, लेकिन ये कि प्राइसेस का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हर जगह ही विनर्स में इन्होंने एक जैसी ही प्राइस रखी हुई है। कोई चीज़ें होती हैं जो ढूंढने से आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं, जैसे मेकअप की हो जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो वो आपको थोड़ी सी शायद सस्ती मिल जाएं, लेकिन कपड़े और शूज़ और जो बैग हैं वो बिल्कुल भी सस्ते नहीं हैं यहाँ पे गाइस। नया खुला हुआ था मॉल, तो रश तो खैर बहुत था। और ये वो शूज़ था जिसकी मैं दीवानी हूँ, बैले शूज़, और इतना नरम था ना गाइस। और देखिए अंदर मतलब हवा भी लगती रहती है गर्मियों में। आपके पाँव को आप चाहें तो सॉक्स के साथ पहन लें, स्किन जो होते हैं बिल्कुल थिन सॉक्स। कभी कभी आप शॉपिंग ना भी करें, लेकिन सिर्फ घूम के चीज़ों को देख ही लेना तो बड़ा मज़ा आता है। एक तो आपकी वॉक हो जाती है गाइस, दूसरा ये कि आप थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है ये देख लेते हैं और थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह ज़रूर करें आप, जब कुछ और ना करने को तो आप ज़रूर ये काम करें। और ये देखें ये बैग्स थे, ये पे ट्रैवल बैग्स थे जिसमें आप मतलब के शेविंग की चीज़ें जो होती हैं जेंट्स की या जो मेकअप की चीज़ें होती हैं वो आप रख के ले जा सकती हैं। गेस का था आई थिंक, लेकिन मुझे अच्छा लगा था ये सिर्फ पी कैप्स भी थे और सॉक्स थे। ये खुले ट्राउज़र्स थे, ये पी कैप्स थे गाइस, और ये भी काफ़ी 29 तकरीबन यही रेंज में थे। और बहुत से मैंने कम देखे हैं जो कि 19 में ढूंढ के मैंने जो निकाले हैं ना, तो ये देखें सीके का था और मैंने कम जो देखे हैं उसमें 19 या 16 के थे कम से कम रेंज में। अदरवाइज़ ये 20 जो ब्रांड के हैं तो वो 29 के मतलब आपको मिलेंगे यहाँ से। पूमा का नहीं था यहाँ पे, मैं चाह रही थी कि प्यूमा का देखूं, लेकिन सीके का था और भी कुछ थे बड़े मशहूर यहाँ पे जो होते हैं। और मैं चाह रही थी ग्रे कलर का लेना, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आपने वॉक पे भी इवन जाना हो ना तो फिर आपको ये लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने ओवरऑल सर्वे किया, तो मुझे मतलब यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर लगी। तो खैर मैंने मैं जो ये पी कैप्स थे वो मैंने 2 पसंद किए और मैंने उनको साइड पे रख दिया। मैंने कहा ये भी मैं कहीं और सर्वे करूँगी और अगर मुझे थोड़ा सा सस्ता मिल गया इससे तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगी, अदरवाइज़ मुझे कलर तो पसंद आ गए।
ग्रे कलर जो गाइस होता है ना, ये तो ख़वातीन को बहुत अच्छा लगता है। पिंक कलर, वाइट कलर। वाइट थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा वो जल्दी मतलब कि मैला हो जाता है, लेकिन ग्रे कलर और ब्लैक कलर और ये ब्लू कलर, पिंक कलर, ये बहुत इन हुए हैं। बेज कलर भी अच्छा लगता है ख़वातीन को। ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जेंट्स को ही सूट करता है। हाँ, अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, जैसे कि आपके पास ट्रैक सूट होता है या कोई भी ब्लैक ड्रेस हो, तो उसके ऊपर आप अगर ब्लैक लें तो वो नो डाउट वो अच्छा लगता है। ब्लैक पी कैप। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आगे से ग्रे था और पीछे से बेज कलर था। ये जीन्स का था स्टफ़। ये देखिए, ये जीन्स का था। और मुझे समझ नहीं आती गाइस कि जब ये मतलब मैले हो जाते हैं तो ये वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसको वैसे ही हाथ से आप डिप कर लें हल्के से, मतलब उसमें साबुन में, या ये कि आपको मशीन वॉश हो जाते हैं। ये देखिए, ये ख़वातीन जो मेरे सामने थी, इसने भी पिंक कलर का अपने कपड़ों से मैच करके लिया हुआ था, पी कैप ट्रैक सूट के साथ। तो यहाँ लोग मैचिंग भी ले लेते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत मज़े की मैक्सीज थी जो कि ये लोग गर्मियों में पहनते हैं। गर्मियों के कपड़े पता नहीं क्यों हल्के फुल्के बहुत ही अच्छे लगते हैं। 29 में थी ये, इनकी मैक्सियाँ थी और स्कर्ट भी थे। अभी तो खैर इतनी गर्मी यहाँ हुई नहीं है। अगर एक दिन धूप निकले भी तो अगले दिन फ़ौरन बादल आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है, तो इतना मज़े का मौसम हो जाता है कि रात को ठंड सी हो जाती है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये भी गाउन टाइप था, स्कर्ट मैक्सी टाइप था, और मैंने किसी को पहना हुआ देखा था। काफ़ी पीछे से लो नेक था और आगे से स्लिट थी, काफ़ी मतलब कि ऊंची सी। खैर हम तो नहीं ये पहन सकते ड्रेस, लेकिन यहाँ पे लोग पहनते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत प्रिंट के, जैसे बीच पे आप जाओ तो ये शर्ट्स आप पहनो, बहुत ही मज़े के प्रिंट थे, कूल से, गर्मियों के। फिर गाइस सामने यहाँ मैं आई तो मुझे चिकनकारी नज़र आया, और मुझे एकदम अपनी मार्केट याद आ गई कि पाकिस्तान में ये कलर कितना और ये कपड़ा कितना मशहूर होता है। ये बड़े प्यारा मुझे लगा कलर भी। और ये देखें चिकनकारी, तो चिकनकारी के यहाँ भी तकरीबन चलते हैं। देखें लाइनिंग में शर्ट्स कॉटन की थी ये, और चिकनकारी में भी काफ़ी स्टफ़ होता है यहाँ पे, जिसमें फ्रॉक्स और जीन्स के ऊपर पहनने के लिए शर्ट्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सुबह के वक्त गाइस मैं आज यहाँ पे आई और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप जब घर में होते हो और आप शाम को निकलते हो तो वो अजीब से ही बंदे को फ़ील होता है। अगर आप कभी आएँ, आपके पास टाइम हो, आप बस सुबह उठें, नाश्ता करें और आप आ जाएँ, तो बहुत ही आपको फ़्रेश फ़ील होता है। आप कुछ ना भी लें तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर आप इस तरह करें, आपको बहुत रिलीफ़ मिलता है डेली रूटीन से, और साथ आपकी वॉक भी हो जाती है। तो ये विनर्स काफ़ी मुझे अच्छा लगा और काफ़ी बड़ा था। ये मुझे शर्ट अच्छी लगी। ये इतनी महंगी नहीं थी, 19 की थी और बहुत ही पतली सी, और गला भी इसका अच्छा था, मतलब कि लो नेक था। और मुझे वो टी शर्ट्स जिसमें मतलब ख़वातीन के लिए जो कि बिल्कुल ही गर्दन के साथ गला लगाओ, मुझे नहीं वो अच्छी लगती। तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं टी शर्ट लूँ तो बैगी टाइप लूँ और गला उसका वी या खुला सा गोल गला हो। कभी भी आपको गाइस गला तंग नहीं लेना चाहिए टी शर्ट्स में, उसमें आप बहुत मतलब कि आपका जो फिगर है ना वो बहुत मोटा लगता है। ये देखिए कितने खूबसूरत कोट टाइप थे, पतले से, लेकिन कपड़े की मुझे समझ नहीं है, अजीब सा पैराशूट सा कपड़ा था। शायद ये हल्की फुल्की जब सर्दी हो जाती है अचानक तो उसके लिए इन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मौसम जब एकदम बदल जाता है। यहाँ पे मैं वॉलमार्ट में आ गई। ये वो जगह है गाइस जहाँ पे कपड़ों की वैरायटी अच्छी भी है और सस्ती भी है और डिफरेंट भी है। बाज़ औक़ात आपको इतने अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं जो आपको महंगे से महंगे स्टोर पे भी नहीं मिलते, और इनकी प्राइसेस भी गाइस अफोर्डेबल है। मैंने यहाँ से काफ़ी कपड़े लिए थे
मैंने यहाँ से मतलब ट्राउज़र लिए हैं जो बिल्कुल लगता है जैसे जीन्स पहनी हुई है, लेकिन वो होती जीन नहीं है, वो इतना पतला कपड़ा होता है लचक वाला, लेकिन दूर से ऐसे फ़ील होता है जैसे जीन्स पहनी है। तो गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। फिर यहाँ से मैंने एक मैक्सी ली थी और एक दो और मेरी नज़रों में है जो कि मैं सोच रही थी कि ले लूँ। ये देखिए 25 के, मतलब यहाँ हर जो प्राइस है ना 25 तक है। फिर मैंने यहाँ से ट्रैक सूट लिया था, 20 का ट्राउज़र था और 20 की ही उसकी शर्ट थी, तो ये मुझे 40 का पूरा सेट पड़ा था। और इसी तरह इनकी प्राइसेस हैं। ये देखिए ये जो मैक्सी है ब्लैक और वाइट, ये भी 25 की है। ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी लाइनिंग में, और इसका मुझे कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट लीलन था। और नीचे से इसका बॉटम का जो डिज़ाइन था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नीचे से आप देखें, अगर आप इसको मतलब घिरा बांध लें जीन्स के ऊपर, शॉर्ट शर्ट थी, अगर थोड़ी सी लंबी होती तो शायद मैं ले लेती, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुझे अच्छी लगी, मतलब गर्ल्स जो पतली दुबली होती हैं वो ये। और लाइनिंग तो आई लव लाइनिंग गाइस, लाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, चेक और लाइनिंग, ये इतने डिसेंट प्रिंट होते हैं ना, और ये कभी भी इनका फैशन पुराना नहीं होता। ये देखिए स्कर्ट्स थे, यहाँ पे फ्रॉक्स थे। बस अब गर्मियाँ आई और ये प्रिंट आ गए हैं, और ये लोग लिटरली इंजॉय करते हैं गर्मियों को, ऐसे कपड़े भी पहन के हवादार, और अपने शूज़ भी, क्योंकि 5 6 7 महीने तो यहाँ सर्दी होती है और ये कोट और इन चीज़ों से तंग आए होते हैं, और थोड़ा सा जब मौसम खुलता है तो इनके लिए तो बहुत ही मज़े का होता है। इसमें फिर ये हर फैशन करते हैं जो कि करना भी चाहिए। कलर्स इतने प्यारे प्यारे ये पहनते हैं ना गाइस, और इनको सूट भी करते हैं क्योंकि रंग, ये देखिए स्कर्ट कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं ये कलर कभी भी नहीं लेती। ये लोग पहन लेते हैं क्योंकि शायद इनका कम्प्लेक्शन वाइट होता है, इनको सूट करता है, लेकिन जैसे मतलब नॉर्मल जो एशिया के कलर होते हैं ना, उस पर ये कलर डल लगेगा हमारा कलर अगर हम ये पहनेंगे तो। बहुत ही प्यारी लॉन का स्कर्ट था और बहुत ही खिला हुआ सा कलर था। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने वाइट टी शर्ट पहनी हो या कोई और लाइट सा कलर पहना हो तो तब ये अच्छा कंट्रास्ट में अच्छा लगता है ये कलर। ये भी मुझे बहुत अच्छी शर्ट लगी, ये भी गाइस लॉन की थी, और नीचे से ये फ्रॉक टाइप थी, ऊपर से शर्ट थी, और इसका प्रिंट और कलर बहुत अच्छा था, जीन्स पे पहनने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। नीचे से ये मतलब फ्रिल थी नीचे इसकी, और इसमें एक ये डिज़ाइन भी था तो मुझे खूबसूरत लगा। और ये देखें ये भी इनके फ्रॉक हैं जिसमें चिकनकारी भी था और ये कढ़ाई में था। ये देखें ये हमारा एथनिक में होते हैं इस तरह के कपड़े। ये जीन्स टाइप ट्राउज़र हैं जो कि खुले डुले होते हैं, लचक वाले, तो अच्छे लगते हैं गर्मियों में। मैं बार बार इसी शर्ट को देख रही थी, मैं सोच रही थी शायद कोई थोड़ी सी खुली या बड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं, ये सारी ही तकरीबन मीडियम और स्मॉल साइज़ में थी। सो गाइस, ये सारा आज हमने सैर की और हमने आज सर्वे किया कि अब सोचेंगे घर जाके कि क्या लें और क्या ना लें, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि नई नई शॉप्स थी और काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, क्या चल रहा है और क्या नहीं, और क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्या चीज़ फैशन में है, ये आपको बहुत पता चलता है अगर आप थोड़ा सा इस तरह से सर्वे करें तो। ये देखिए यहाँ पे ये पर्स थे और ये भी बहुत मज़े के प्राइसेस में हैं, बहुत सस्ते पर्स हैं ये, और सस्ते थोड़े से ब्रांड्स हैं लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वॉलमार्ट के पर्स हैं और 39 तक इनकी रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं है ये। तो मैं ये भी सोच रही थी कि शायद नेक्स्ट टाइम मैं इनमें से कोई ले लूँ, मैं मे बी इतने ब्रांडेड ना लूँ, ये भी कोई ब्रांड ही होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत महंगी चीज़ें लेनी है, बस एक हमारे जहन में होता है कि ब्रांड की चीज़ लें। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नई आइडियाज़ के साथ नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।